नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। सोने से पहले जाग जाइए, अपनी आवाज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए घंटी बजाइए। नंबर आप जानते ही हैं 8422840000। इस नंबर पर जैसे ही आप मिस्ड कॉल देते हैं आपको एक मैसेज मिलता है। मैसेज में एक लिंक होता है, लिंक में आप अपना वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करते हैं। इस मैसेज को रिकॉर्ड करके हमें भेजना मत भूलिएगा। हम रोज अपने कार्यक्रम में आपकी राय दिखाते हैं। आज बात फिर दिल्ली के कूड़ा संकट की। आम आदमी के लिए मौत का दूसरा नाम बन चुके कचरे की। दिल्ली में कचरे की तानाशाही पर हमने जो रिपोर्ट कल आपको दिखाई थी उसे आज दिल्ली हाई कोर्ट ने कोर्ट में देखा। जी हां, दिल्ली में सफाई के लिए जिम्मेदार लोगों से पूछा कि कूड़ा सफाई पर आपकी अनदेखी को गैर इरादतन हत्या की तरह क्यों नहीं देखा जाना चाहिए। यह एक बेहद कड़ी और बड़ी बात है। दिल्ली को कचरे के ढेर में तब्दील कर आम आदमी की जान से खेलने वालों के बारे में चीफ जस्टिस की बेंच ने एबीपी न्यूज की रिपोर्ट देखकर कहा कि क्या सड़क पर अपनी रफ्तार से लोगों को कुचल देने वालों की तरह ही आप लोगों के काम को देखा जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने एमसीडी और सरकार के वकील से कहा कि 26 तारीख को आप जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की रिपोर्ट एबीपी न्यूज को सौंपें और वो उसका रियलिटी टेस्ट करके हमें बताएगा। दिल्ली में सिस्टम की कचरा नीति के कारण कूड़े के बीच सांस लेती जनता को देखकर देश की राजधानी में सियासत की बदबूदार लड़ाई के कारण हवा में बहते कचरे वाले जहर को देखकर दिल्ली के कूड़ा संकट पर हाथ धरे बैठे पूरे सिस्टम को बेनकाब करने के लिए एबीपी न्यूज के छोटे से प्रयोग को देखकर देश की राजधानी में सिस्टम को सफाई कर्मचारियों से हाथ से नाली साफ कराता देखकर एबीपी न्यूज की लगातार 20 दिन देश हित में की गई कूड़े की पड़ताल को देखने के बाद राजधानी के कूड़ा संकट पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार फिर सरकार पर नहीं एबीपी न्यूज पर भरोसा जताया है। अदालत ने घंटी बजाओ शो की रिपोर्ट देखकर कहा, एबीपी न्यूज को जिम्मेदारी नहीं देते तो सच पता ही नहीं चलता। तारीख 21 जून, वक्त सुबह 10:30 बजे, जगह दिल्ली हाई कोर्ट। सबसे पहले एबीपी न्यूज संवाददाता और दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कूड़ा संकट पर रिपोर्ट बनाकर सच बताने की जिम्मेदारी पाए अंकित गुप्ता से समझिए अदालत में सुनवाई शुरू हुई तो क्या हुआ। दिल्ली हाई कोर्ट में आज जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तो उस दौरान सबसे पहले कोर्ट ने पूछा कि क्या तीनों नगर निगमों के कमीशन मौजूद हैं और क्या उन्होंने अपने इलाकों में निरीक्षण किया है, जिस पर दक्षिण दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर सामने आते हैं और कहते हैं हाँ, मैंने अपने कई इलाकों में निरीक्षण किया है, हालात सुधर रहे हैं। जिसके बाद में कोर्ट ने मुझसे पूछा कि क्या लोकल कमिश्नर होते हुए आपका भी यही मानना है कि हालात सुधर रहे हैं। मैंने कोर्ट को बताया कि बातें काफ़ी की जा रही हैं लेकिन हालातों में तो ज़्यादा सुधार देखने को नहीं मिला है। जिसके बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अब हम एक बार फिर से एबीपी न्यूज़ की वो रिपोर्ट देखते हैं जो कि एमसीडी के इन दावों की कलई खोलता है और कोर्ट रूम में प्रोजेक्टर लगाने का निर्देश दे दिया। तारीख 21 जून, वक्त दोपहर 12 बजे, जगह दिल्ली हाई कोर्ट। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी हरिशंकर के आदेश पर एबीपी न्यूज के घंटी बजाओ शो की 20 जून की रिपोर्ट प्रोजेक्टर पर अदालत के भीतर चलाई जाने लगी। हमने हाई कोर्ट के लिए एक फाइनल रिपोर्ट तैयार की है, आप देखिए, घंटी बजाइए ताकि देश की राजधानी को कूड़े से मुक्ति मिल सके। हमारी मांग क्या है? हमारी मांग यह है कि दिल्ली में कूड़ा प्रबंधन के लिए एक एजेंसी बनाई जाए ताकि दिल्ली को बचाया जा सके। दिल्ली हाई कोर्ट के भीतर प्रोजेक्टर पर एबीपी न्यूज की पड़ताल चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी हरिशंकर देख रहे थे। उन्होंने गौर किया कि दिल्ली में कूड़े से जनता को अब तक आजादी नहीं मिली है। देख के कर रहे हैं क्या? हाँ, आपको देख के कर रहे हैं। ये नहीं करते ऐसे लोग, ये आधा रख के यहाँ तक रख के चला जाता है सब। और हम लोग बोल नहीं जाते तो हम लोग का साथ लड़ाई करता, कहता है चुप हो जा, नहीं करूँगा। क्या करेगा तू? हमारा मर्जी। बहुत बदबू आ रहा है। बहुत आते हैं यहाँ पे।
आप लोग रहते हैं फिर बच्चों के क्या करें हम, यहीं पर ही रहते हैं तो यहीं पर ही रहना ही पड़ेगा ना, अब जैसा भी हो। डेंगू ये वो दुनिया भर की बीमारी लग जाती है बच्चों को भी, इतने परेशान है बच्चे पूछो मत। रिपोर्ट का ये हिस्सा देखने के बाद कोर्ट ने एमसीडी के वकील से कहा, आप हलफनामा देते हैं लेकिन आपको भी नहीं पता कि सच क्या है। अगर हम एबीपी न्यूज को जिम्मेदारी नहीं देते तो सच का पता ही नहीं चलता। एबीपी न्यूज ने अपनी पड़ताल में यह भी दिखाया कि कैसे दिल्ली में सफाई के लिए जिम्मेदार सबसे बड़ी एजेंसी एमसीडी के तीनों कमिश्नर के घर के बाहर सड़कें चमचमाती हैं, कूड़े का नामो निशान नहीं दिखता। सवाल उठाया था हमने कि फिर जनता क्यों कूड़े के बीच सांस लेने को मजबूर है। अदालत ने एबीपी न्यूज की रिपोर्ट का यह हिस्सा देखने के बाद फिर कड़ी फटकार लगाते हुए क्या कहा, सुनिए कोर्ट में मौजूद रही एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह से। पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने आज तीनों नगर निगमों के कमिश्नर को कोर्ट में मौजूद रहने का निर्देश दिया था, लेकिन पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर जो कि विदेशी दौरे पर गए हैं वो आज कोर्ट में मौजूद नहीं थे। इस पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने सख्त लहजे में पूछा कि क्या कूड़े की सफाई कैसे की जाए, इस बात की ट्रेनिंग लेने वो विदेश गए हैं। अदालत ने आगे क्या कहा ये बताएं, उससे पहले ये समझना जरूरी है आखिर कूड़े की ये समस्या दिल्ली में कितनी गंभीर है। देश की राजधानी में कचरा सड़क पर कब्जा करता है, पूरा सिस्टम क्यों लाचार दिखता है? क्या कारण है कि कूड़ा लोगों की नाक में घुसता है, पूरा सिस्टम कान में रुई डाले बैठा है? हमने जानकारी जुटाई। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट एक बड़ा सच बताती है। देश की राजधानी में अगर रोज 9000 टन कूड़ा पैदा होता है तो उसमें से सिर्फ 50% यानी 4500 टन कूड़ा ही पूरी तरह उठाकर फिर उसे निस्तारित भी किया जा पा रहा है। जबकि चंडीगढ़ जहां दिल्ली से कम जनसंख्या है वहां रोज 340 टन कूड़ा पैदा होता है तो 74% कूड़ा पूरी तरह खत्म किया जाता है। गुजरात जहां दिल्ली से 3 गुना ज्यादा आबादी है वहां कूड़ा भी दिल्ली से ज्यादा यानी रोज 9227 टन निकलता है, लेकिन गुजरात में रोज 99% कूड़ा हटाया जाता है। यानी दिल्ली से कम जनसंख्या वाला राज्य भी ज्यादा सफाई करने में सक्षम है और दिल्ली से ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य भी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, जहां कूड़ा होने का मतलब देश के सम्मान में दब्बा है, ऐसी दिल्ली से कूड़ा ना उठ पाने की असल वजह क्या है? आज हम आपको इसकी वजह बताएंगे ताकि कूड़ा संकट की आप जड़ समझ सकें। दिल्ली में कचरा सड़क नाले नालियों में पड़े रहने की बड़ी वजह है कर्मचारियों और संसाधनों की कमी। इस कमी का पूरा गणित आज एबीपी न्यूज ने कड़ी मेहनत करके आपके लिए हल किया। दिल्ली में सफाई की 94% जिम्मेदारी जिस एमसीडी के पास है उसके कुल 56,264 कर्मचारी हैं। दिल्ली में अगर 9000 टन कूड़ा रोज निकलता है तो उसमें से 7470 टन कूड़ा ही उठकर बड़े कूड़ा घरों तक पहुंच पाता है। यानी अब भी दिल्ली में रोज 1530 टन कूड़ा हटाना तो दूर उठाया भी नहीं जाता। इस हिसाब से गणित यह बैठता है कि अगर 56,264 कर्मचारी देश की राजधानी में रोज 7,470 टन कूड़ा ही उठा पा रहे हैं तो बाकी दिल्ली में रोज ना उठ पाने वाले 1,530 टन कूड़े के लिए और 11,523 कर्मचारियों की जरूरत है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि कर्मचारी ही कम है, बल्कि सफाई के संसाधनों की भी भारी कमी है। जैसे दिल्ली हाई कोर्ट में जब प्रोजेक्टर पर एबीपी न्यूज की रिपोर्ट का यह हिस्सा चला जिसमें सफाई कर्मचारी हाथ से नाली साफ करता दिखता है तो अदालत ने गंभीर होकर कहा, देश की राजधानी का ऐसा हाल है जिसकी तुलना हम विदेशों से करते हैं। यहाँ पर सफाई कर्मचारी को हाथ से कूड़ा साफ करना पड़ता है। एमसीडी के अफसरों ने चाय समोसे के साथ काफी बैठकें की होंगी, लेकिन सफाई के लिए क्या किया कोई बताए। लेकिन एमसीडी के कमिश्नर, मेयर और पूरा सिस्टम दिल्ली की जनता को कूड़े से आजादी देने में कितना संवेदनहीन हो रखा है, इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि जब हाईकोर्ट की फटकार खाए इन अफसरों से देश की राजधानी में सफाई का रोड मैप एबीपी न्यूज ने जानना चाहा तो सबकी घिघी बंधी नजर आई।
दिल्ली हाई कोर्ट में हुई आज की सुनवाई के बाद जब एबीपी न्यूज ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों की मेयर से संपर्क साध कर ये जानने की कोशिश की कि आगे की रूपरेखा क्या होगी, तो सिर्फ पूर्वी दिल्ली नगर निगम की मेयर ही एबीपी न्यूज के कैमरे के सामने आई जानकारी के मुताबिक दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की मेयर इस वक्त देश के बाहर हैं, वहीं उत्तरी दिल्ली नगर निगम की मेयर से संपर्क नहीं साधा जा सका। इसी तरीके से जब हमने तीनों नगर निगमों के कमिश्नर से बात करने की कोशिश की तो जानकारी मिली कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर इस वक्त देश के बाहर हैं और ये जानकारी हाईकोर्ट को भी दी गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने सवाल भी खड़े किए थे। वहीं बाकी दोनों नगर निगमों के कमिश्नर से संपर्क नहीं हो सका। जो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं वहाँ तक अभी हम नहीं पहुँच पाए। इसके पीछे कई कारण हैं, कुछ संसाधनों की कमी भी है। लेकिन हमने तय कर रखा था कि दिल्ली में सफाई क्यों नहीं हो पाती, इसका सच जड़ तक जाकर आज हम पता करेंगे। हमने और जानकारी जुटाई, पता चला दिल्ली में कूड़ा क्यों लंबे वक्त तक कचरा घरों में ही पड़ा रहता है। हमने इस बात का पता किया आखिर क्यों लोगों के घरों के पास बने कूड़ा घर से कचरा हटाया नहीं जाता। दिल्ली में रोज निकलने वाले 9000 टन कूड़े को हटाने के लिए सिर्फ 426 ट्रक हैं। एक ट्रक एक बार में 4 टन कूड़ा उठाता है, दिन में 3 बार चक्कर लगाता है, यानी रोज एक ट्रक 12 टन कचरा उठाकर उसे डंप करता है। यानी दिल्ली में रोज 5112 टन कूड़ा ही अभी मौजूद 426 ट्रकों से डंप किया जा पा रहा है। इस हिसाब से पूरे कूड़े को डंपिंग यार्ड तक पहुंचाने के लिए दिल्ली में 750 ट्रक चाहिए, यानी दिल्ली में बाकी बचे 3888 टन कूड़े को डंप करने के लिए 324 और ट्रकों की भी जरूरत है। यानी कि दिल्ली में कूड़ा हटाने के लिए 11,523 सफाई कर्मचारियों की कमी है। कूड़ा उठ सके इसके लिए 324 ट्रकों की भी कमी है। मामला सिर्फ इतने पर ही खत्म नहीं होता। देश की राजधानी में कूड़े का जहर इसलिए भी खत्म नहीं हो रहा क्योंकि दिल्ली में कूड़ा डंप करने के लिए जगह की भी कमी है। ये दिल्ली में गाजीपुर का डंप यार्ड है। कूड़े का ये पहाड़ दिल्ली से निकले कचरे का एक हिस्सा है। देश की राजधानी में 4 ऐसे ही कूड़े के पहाड़ हैं, जहां दिल्ली से निकला कूड़ा डंप किया जाता है। दिल्ली में इन कूड़े के पहाड़ों पर एक तुलनात्मक रिसर्च हमने तैयार की है, जिसके मुताबिक राजधानी में अगर कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है, तो दिल्ली में गाजीपुर डंपिंग यार्ड में कूड़े का पहाड़ भी 50 मीटर ऊंचा है। दिल्ली के ओखला डंप यार्ड की ऊंचाई कचरे के कारण 48 मीटर है। ऐसे ही कूड़े की मीनार भलसवा में है, जो 40 मीटर ऊंची है। नरेला में भी दिल्ली के कूड़े का पहाड़ 20 मीटर ऊंचा है। नियम कहते हैं कोई भी लैंडफिल साइट यानी जहां कूड़ा डंप होता है वो 20 मीटर से ऊंचा नहीं होना चाहिए। हकीकत आप भी देख रहे हैं। ये स्थिति और गंभीर हो रही है क्योंकि अनुमान है अगले 7 साल में देश की राजधानी में रोज 19,000 मीट्रिक टन कूड़ा पैदा होने लगेगा और दिल्ली में कूड़ा डंप करने के लिए करीब 25 वर्ग किलोमीटर की और जरूरत पड़ेगी। जबकि सच्चाई यह है कि अब तक 4 डंपिंग यार्ड के अलावा राजधानी में कोई भी नई जगह तय तक नहीं हुई है। यानी इस पूरी तस्वीर को अब ऐसे देखते हैं। दिल्ली में कूड़ा उठाने के लिए कर्मचारियों की कमी है, दिल्ली में कूड़ा हटाने के लिए ट्रकों की कमी है, दिल्ली में कूड़ा डंप करने के लिए जगह की कमी है और इस कारण देश की राजधानी की 2 करोड़ जनता को सरकार और सिस्टम स्वच्छ हवा तक देने का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। और जब एबीपी न्यूज की हकीकत दिखाने वाली रिपोर्ट का संज्ञान दिल्ली हाई कोर्ट ने लेकर एमसीडी के वकीलों से सवाल पूछा तो वो कहने लगे एमसीडी के 3 भागों में बंटने से हालात खराब हुए हैं। अदालत ने फौरन कहा अगर ऐसा है तो तीनों नगर निगम को क्यों नहीं एक कर दिया जाता। अब एमसीडी के वकील कहने लगे कि फंड की कमी हमारे पास होती है। अब अदालत ने सख्ती से कहा अगर पैसे नहीं मिल रहे तो एमसीडी दिल्ली और केंद्र सरकार के खिलाफ याचिका दायर करे, हम देखेंगे क्या हो सकता है। इसीलिए आज एबीपी न्यूज एक बार फिर आपके सामने दिल्ली कूड़ा संकट का हल निकालने के लिए एक राय रख रहा है। दिल्ली में कूड़ा हटाने के लिए सिर्फ एक एजेंसी पर जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जाए। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर घंटी बजाएं। ये है
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।